अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे कभी भी काम वासना के विकार नहीं आते हैं। मैं पवित्रता के सारे नियम को अच्छे से फॉलो करती हूँ, न कभी ऐसी चीज़ों में के बारे में सोचती हूँ। लेकिन आज मैं अपने आप को सपने में मस्टरबेट करते हुए देखती हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और इससे मेरी पवित्रता भी चली गई क्या? उत्तर है, देखो, ये विचार ना काम के आते ना भोजन के आते, तो ये विचार आपको शायद पता नहीं पड़ता होगा कि विचार आते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के तो है अंदर कर्म और ये संस्कार। लेकिन अभी इस जन्म में भी आप ज्ञान में आए उनके पहले कितनी सारी बुकें पड़ी होगी, कितनी सारी बातें की होगी, सब कुछ किया होगा, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर ही है। माना इस जन्म की बातें हर चक्र में पहले ऊपर होती है, तो ये सूक्ष्म में चलती रहती है, जो आपको भी नहीं पता चलता। और ये जो सूक्ष्म में जो भी बातें होती है और हम जो भी नेगेटिव कोई भी बातें व्यर्थ वगैरह चिंतन चलता है, तो उससे वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि आपको न तो भोजन के बारे में विचार आए या नहीं, या वासना के बारे में। और आप तो यंग हो, तो ऐसी कोई धारणा की तो बात ही नहीं होती ना आपके साथ। इसीलिए स्वप्न क्या है वो समझो। स्वप्न और कुछ नहीं है, हमारे इस जन्म की हुई या सोची हुई बातें जो सबकॉन्शियस में ऊपर के लेयर में है, और अनकॉन्शियस में भी सब कुछ भरा है, सबकॉन्शियस में भी सब कुछ भरा है। तो दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो सूक्ष्म में बाहर आता है, जो हमें भी नहीं पता चलता। और रात को जब हम सोने जाते हैं और हमारा मन शांत होता है, तो ये सारी फाइलें जो भी हमने जाने अनजाने बाहर लाई है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रीसेट होती है। तो वो रीसेट होता होते अगर हम थीटा और अल्फा के बीच आ जाते हैं, तब ये हमें दिखाई देता है, दूसरी फाइल नहीं दिखाई देती है। और जो विचार ज़्यादा है वो शायद स्वप्न के रूप में हमें क्लियरली दिखाई देता है। पहले हमें भी बहुत कुछ होता था, जब ये ज्ञान में नहीं थी तब तो बहुत बुरे सपने आते थे, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते थे। और ज्ञान में आने के बाद भी सभी बातें उछलती थी। तो ये स्वप्न में जो कुछ आता है वो हमारे कहाँ ना कहाँ की हुई बातें हैं। और खास करके जब हम इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो और ही बाहर आते हैं। इसीलिए इसे ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों सपना आए। अगर ये सोचेंगे तो और ही स्वप्न आएंगे, और ये बातें
जो अभी अंदर चली गई फिर से बाहर आएगी, वो सपना सब दिखाई देगा आपको विचारों के साथ, और वो और ही प्रबल होगा। तो ऐसे बातों को फुल स्टॉप लगाना है, और इससे कोई पवित्रता खंडित नहीं होती। स्वप्न तो आते हैं और जाते हैं, इसीलिए इससे नहीं पवित्रता खंडित होती। जब हम मन से रियल में एक्ट करते हैं तब पवित्रता खंडित होती है। और जब हम पुरुषार्थी है, आप तो 2-3 साल से ही ज्ञान में होंगे, जब हम पुरुषार्थी है तब तो कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार होते हैं। ऐसे ही पहले दिन से तो कोई भी गृहस्थी पवित्र नहीं होते हैं ना। इसीलिए हम हमेशा गृहस्थी को भी कहते हैं कि कभी भी किसी बात में जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन हमें पहले अपने आप को परिवर्तन करना है, पॉजिटिव बनना है, योग में पक्का बनना है। तब हम दूसरों को सकाश देंगे तो उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू होंगे। तो हमारे ये जो भी आत्माएं हमारे साथ नजदीक में है, जिसके साथ बहुत हिसाब किताब है, वो आत्माएं भी हमें सहयोग देगी, भले वो ज्ञान में नहीं है। तो ये पवित्रता के बारे में अच्छी रीति समझना है कि वास्तव में क्यों जरूरी है और क्यों ऐसा होता है। इसके कई सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पर रखे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक है, कैसे काम करता है, वो सब जितना आप पढ़ सुनेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, उतना आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तो खुद को ही ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चिंतन से आप बच जाएंगे, क्योंकि यही हमारा नया पाप कर्म बनाता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पवित्रता बार बार खंडित हो जाती है। मैं क्लासेस भी सुनता हूँ, मुरली सुनता हूँ। मैं पहले काम विकार से रिलेटिव अननेसेसरी बहुत नेगेटिव क्वालिटी के वीडियोस देखता था। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो वीडियो देखना भी नहीं छूट रहा है। मैंने 39 डेज पहले नहीं देखे थे, लेकिन आजकल वापस देखना शुरू कर दिया। इसी कारण पवित्रता भी बार बार खंडित हो जाती है। मोबाइल से दूर रहना चाहता हुए भी नहीं रह पाता हूँ। इसका भी लती माना एडिट हो गया है, माना उसकी आदत हो गई है। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने ऐसी वीडियो देखी है तो वो तो सबकॉन्शियस में इतनी घट्ट हो जाती है, उसको निकालने में समय लगता है। और ये आपने 39 डेज देखने का प्रयत्न किया ऐसी वीडियो, तो ऐसे ही आपको करते रहना है। देखो, सिर्फ मुरली सुनने से या क्लासेस सुनने से कुछ नहीं होगा। पहले मुरली को भी सुनकर समझना है। कोई भी क्लासेस भी सुनो, उसको समझो, इसको बुद्धि में धारण करो और जीवन में प्रैक्टिकल लाओ। इसके लिए ही योग की पहली अवस्था और ये दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। तब तब आप में दृढ़ता आएगी, जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये पहले ये पक्का करो। दूसरा, बीच बीच में ट्राई करना है कि हम मोबाइल से रख देना है लॉक करके, और या किसी को दे देना है। ऐसा करते करते हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम मोबाइल को कितनी बार याद करते हैं। तो ये सब युक्तियां मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी बताई है। सब चीजें युक्ति से करनी है। तो इसके लिए आपको खुद को करना है। जितनी आपकी पहली अवस्था और दिनचर्या सेट होगी, उतना ये इजी होता जाएगा। और इसके लिए आप YouTube पर हमारे जो भी टॉपिक रखे हैं उसको समझने का प्रयत्न करो। और एक ही ग्रुप में इसी चैनल पर सारे राज रखे हैं स्पेशल टॉपिक में, वो भी समझो।
इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस बातों में और दुनियावी बातों से इंटरेस्ट कम होता जाएगा। आपको अगर आलस्य आ जाए कि क्योंकि आप कितने जन्म से तो है लेकिन अभी भी आपकी आदत थी ऐसी नेगेटिव बातें सुनने पढ़ने की, तो वो आदत बहुत पक्की है। तो इसके लिए हमें बाय फोर्स मन को बैठाना पड़ता है। हमने भी ऐसा ही किया था। तो कि उसको 3 बार कैंसल करो। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे ये नहीं पढ़ना है या ये नहीं सुनना है या मुझे ये वीडियो ही देखनी है गंदी, तो तुरंत 3 बार कैंसल करो। कैंसल कैंसल कैंसल। मैं अच्छी बात ही पढ़ूंगा, मैं अच्छी बात ही पढ़ूंगा, ऐसे 3 बार उसको माइंड में भरो और फिर बाद में बाय फोर्स मन को पढ़ने में बिठाओ और उस चीज को दूर रख दो। ये सब करना पड़ता है, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। एक के एक धारणा के टॉपिक आप सुनो और प्रैक्टिकल करो, तब ये हो जाएगा। बाकी मोबाइल में या टीवी में आजकल मीडिया भी बहुत प्रगति कर रही है और सबको नेगेटिव बातें ही अच्छी लगती है। अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, नहीं पढ़ना चाहता। उसका कारण ही है हमारे खुद के जन्म जन्मांतर के कर्म और हमारा अभी का सॉफ्टवेयर और दुनिया का वातावरण। तो इससे आदती हो गई है। तो मन को ट्रेनिंग देना ही पुरुषार्थ है। जब तक मन ट्रेन नहीं होता तब तक हमें सारी युक्तियां करनी है। ठीक है। ओम शांति।